दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच संवाद। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। भीम ने छलपूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूट जाने के कारण कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में लहूलुहान पड़ा। दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी महाभारत में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा हुआ था, उससे मिलने पहुँचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आते देख दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपका राह देख रहा था। मैं अपनी सांसों की डोरी को पकड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता श्री, मुझे क्षमा करना। मैं खड़े होकर आपका चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव तो है पिताश्री, शरीर ही रह कहाँ गया है। मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पिताश्री, उस दुष्ट भीम और उस दुष्ट ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मुझे मारा है। जब जब मेरे और भीम के द्वंद्व की बातें इतिहास में होगी तो लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वालों ने मुझे कैसे अधर्म से मारा। इस बार विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोला, मैं हमेशा उसे विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझसे वह सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वो सब मेरा ही तो था पुत्र। और मेरे बाद तुम्हारा और मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पर आज मैं कहता हूँ, हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे अंधे होने का भीख मांगना पड़ता। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख सकता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, ये सब क्या हो गया है पुत्र? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था। माता श्री, युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, मुझे विजयी भव नहीं कहा था, इसलिए माता श्री मैं विजयी नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित होने का आशीर्वाद दिया था, मुझे आयुष्मान भव कहा था। तो माता श्री देख लीजिए, मैं आज भी जीवित हूँ, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माता श्री, यह मृत्यु मुझे आप ही की तरह गले नहीं लगाती। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? हे पुत्र, अपनी माँ के दुख पर कुछ तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें अपनी कोख में लालन पालन ना किया हो, कि मैं तुम्हारा जन्म का प्रसव पीड़ा ही ना सही हो। मैंने अपने 99 पुत्र के वध का समाचार सुनी है। मैं 99 बार मरी हूँ, किंतु 100वीं बार मरने की क्षमता नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र। नहीं माता श्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा यह पुत्र जीवन और पराजय एक साथ, दोनों का बोझ एक साथ लेकर नहीं उठा पाएगा। और मैं इस जीवन का क्या करूँगा? क्या माता श्री, जिस जीवन में मेरा प्रिय मित्र राधेय और मेरा छोटा भाई दुशासन ही नहीं, वो मेरी 2 भुजाएं थी माता श्री, जो अब कट गई हैं। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और गुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। यह मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा। माता श्री, यदि आपके मन में मेरे लिए क्लेश मात्र प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से कहिए वे भी मेरे लिए प्रार्थना करें। यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा,
यह क्या कह रहे हो पुत्र? मुझसे तो सभी लोगों ने छल किया है। विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, अब तुम भी मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्र के मृत्यु पर आंसू बहाए हैं, अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, विधाता की भांति क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती? मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट का पिता बनने का सपना देखा था, लेकिन वही सपना आज मेरी ही इन अंधेरी आँखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, कहाँ हो तुम गांधारी? चलो यहाँ से। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं ठहर पाऊँगा। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा प्रिय पुत्र मेरे ही सामने मृत्यु की अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़कर जा सकती आर्यपुत्र, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह क्या सुनकर दुर्योधन अपनी माता से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ आप लोग चले जाएं। परंतु हे माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सर अपने गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ क्षण के लिए ही सही किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माँ का बेटा जी लेना चाहता हूँ। गांधारी रोते हुए बोली, हाँ पुत्र, तू हमारा पुत्र है, मुझे अभागन का लाडला पुत्र है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी गोद में सर रखकर सो जा। हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहाँ से चलिए आर्यपुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए। ऐसा कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। महाभारत युद्ध का यह सबसे भावुक पल था, जब एक माता पिता को अपने ही सामने अपने 100 पुत्रों में से आखिरी पुत्र जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसको अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निस्संदेह भारत का सबसे भयानक युद्ध था। इसमें न जाने कितने माता पिता को अपने पुत्रों का बलिदान देना पड़ा था। मित्रों, यह थी दुर्योधन धृतराष्ट्र का संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।